दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंडियाज़ डिस्प्यूटेड एरिया अर्थात जो भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ डिस्प्यूटेड एरिया हैं उनकी महत्वपूर्ण लिस्ट देने जा रहा हूँ। उनकी आपके चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ और भी किन देशों के साथ है जो कि हमारे देश की सीमा डिस्प्यूटेड है। जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान और जो चीन की सीमा लगती है वहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि इस समय डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है आपके। तो इस चक्कर में मैं इम्पोर्टेंट ये सेक्शन लेके आया हूँ। यदि आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर आप चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में 15,106 ठीक है 15,106 किलोमीटर की जो भूमि सीमा है और 7,516 किलोमीटर की तटरेखा है, कोस्टल एरिया है। ठीक है, जिसमें द्वीप प्रदेश भी शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर है 4,096 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर जो कि पीओके वाले एरिया से भारत के साथ जुड़ता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर है। चाइना के साथ आपका 3,488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 3,323। इसी तरह आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के मध्य डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है। ठीक है, आप लोग कई इस खबरों में कई बार सुना है गिलगित बाल्टिस्तान में जो डैम बना रहा है पाकिस्तान, तो कहाँ पे बना रहा है, कैसा क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैप है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जब 1948 में युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है ये इतना, ये तो अपने भारत के अंडर में है। ठीक है, और जो ये एरिया है दोस्तों ये पीओके वाला एरिया है, ये भी जो इस साइड है। और आपका ये अक्साई चीन ये चाइना के हिस्से में आता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में इसे भी डिस्कस करूँगा। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में जो आपका दोस्तों आता है वो देखिए आपका जो इतना एरिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगभग इतना एरिया है जो कि पाकिस्तान के अंडर में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका गिलगित बाल्टिस्तान आता है और इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ठीक है, और साथ ही जो यहाँ पे दोस्तों एक ये दिखा रहा है ये सक्षम वैली है। ठीक है, ये पाकिस्तान ने ही घुसपैठ करके हमारे भारत का हिस्सा कब्जे में लिए हुए है और इसको इसने चाइना को भेंट कर दिया था, क्योंकि चाइना की कठपुतली ही है पाकिस्तान, तो उसको खुश करने के लिए अपने साहब को इन्होंने उसको भेंट कर दिया था। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखिए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को अवैध रूप से जबरन कब्जे में लिए हुए। ठीक है, इसके अलावा 1963 में तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अवैध रूप से पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में 5180 वर्ग किलोमीटर का निर्माण किया था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र है, विवादित क्या कह सकते हैं, इसमें भारत की गौरवान्वित करने वाली बात है जो आपका सियाचिन ग्लेशियर आता है दोस्तों, ये भारत के कब्जे में। और ये दोस्तों आपका क्या सियाचिन ग्लेशियर जो कहा जाता है ये विश्व का सबसे ऊँचा बैटल फील्ड यानी लड़ाई का स्थान है जिस पर अपनी भारतीय सेना हमेशा पहरे देती है। ठीक है, ये एरिया अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं दोस्तों, ये एरिया आपका यहाँ पर है। देखिए ये जो है ना ये यहाँ पर है आपका। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ पाक पीओके है, इस तरफ चाइना अधिकृत कश्मीर है। अगर यहाँ पर भारत की सेना नहीं रहेगी तो ये दोनों मिल जाएंगे, जिसके कारण भारत को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकल रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है दोस्तों आपका सर क्रीक। इसके बारे में आप लोगों ने ज़्यादा सुना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर क्रीक जो दोस्तों है ये ज़्यादा चर्चों में नहीं रहता है। ठीक है, यह कच्छ दलदलों के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। ठीक है, ये आपका गुजरात के पास है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका आता है इंडिया चाइना डिस्प्यूटेड एरिया। ठीक है, इस समय देख रहे हैं कि चाइना तो हद की है, जितना चाइना, ये ध्यान दीजिए चाइना से ज़्यादा बेकार देश कोई नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है इस समय, क्योंकि चाइना के हाल बड़े अजीब है। वो एक सबसे बड़ी समस्या है विस्तारवादी देश है। जैसे उसकी क्या कहते हैं ना, उसके देश का तवज्जो बढ़ता जा रहा है, यानी उसकी इनकम इकॉनमी बढ़ रही है तो उसके क्या कहते हैं घमंड आता चला जा रहा है और वो अपने आप को विस्तार करना चाहता है। आप देखेंगे ज़्यादातर एरिया को वो
अपने हिस्से में शामिल करना चाहता है, उन पर राज करना चाहता है। चलिए देखते हैं, लेकिन भारत भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं है। भारत इसको मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रहा है और देता रहेगा, ठीक है। इसमें 4 राज्य जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ती है, उत्तराखंड से जुड़ती है, सिक्किम जुड़ती है और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी आता है जो लद्दाख में है, ठीक है। इस समय लद्दाख का भी पेपोंग झील जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चों में रहती है इसी चक्कर में, ठीक है। चीन के साथ साझा होती है। अक्साई चीन को लेकर क्षेत्रीय विवाद है। भारत इसका दावा कश्मीर के हिस्से के रूप में करता है, जबकि चीन का दावा है कि यह शिनजियांग का हिस्सा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जॉनसन लाइन, ठीक है, इतिहास का हिस्सा ही है, कभी इसको भी समझाया जाएगा। जॉनसन लाइन दोस्तों आपका 1865 में प्रस्तावित हुई थी आपके जब ब्रिटेन यहाँ पर शासन कर रहा था, ठीक है। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जब शासन कर रही थी ब्रिटेन, तब यह जॉनसन लाइन आई थी। पूर्व जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन को दर्शाती है, यानी भारत के नियंत्रण में, ठीक है। जॉनसन लाइन के तहत जो आपका अक्साई चीन है भारत के पक्ष में दर्शाती है, जबकि मैकडोनाल्ड जो आई थी 1893 ये चीन के नियंत्रण में दर्शाती है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपकी महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कई लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ रेड है, ये आपका वेस्टर्न सेक्टर होता है, ठीक है। भारत 3 सेक्टर के रूप में चाइना से बॉर्डर बनाता है, ठीक है। ये वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है, ये आपका मिडिल सेक्टर कहलाता है, और जो इधर और ये 2 हिस्से ये ईस्टर्न सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए वेस्टर्न सेक्टर में आपका जम्मू कश्मीर से सीमा बनती है, आपका यहाँ पर बनती है उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से बनती है मिडिल सेक्टर में, और जो आपका ईस्टर्न सेक्टर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से बनती है, ठीक है। ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यदि मैं आपको बात करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे और समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आप दूरी भी इससे समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो वेस्टर्न सेक्टर यहाँ पे अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन आता है। सेंट्रल सेक्टर आपकी 545 किलोमीटर की सीमा बनाती है यहाँ पर, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। और ईस्टर्न सेक्टर 1325 किलोमीटर एक्सक्लूडिंग भूटान, ठीक है, एक्सक्लूडिंग यानी भूटान को हटाकर, ठीक है, क्योंकि भूटान बीच में पड़ जाता है तो भूटान को हटाकर ये एरिया, ठीक। और यहाँ पर, ठीक है, ये मैकमोहन लाइन यहीं पे है दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ही तरफ है। इसके बाद आप देख सकते हैं इंडिया और नेपाल के मध्य जो डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इंडिया और नेपाल का भी आपको पता है कि इस समय डिस्प्यूटेड एरिया काफ़ी ज़्यादा हिट हो रखा है, क्योंकि चाइना लगातार नेपाल को उकसा रहा है भारत के खिलाफ बोलने के लिए। केपी ओली जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो हेड हैं यानी पीएम हैं, वो लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। पीएम वहाँ के, ना कि प्रेसिडेंट। देखिए पहला विवाद जो है यहाँ पे काला पानी को लेकर है, ठीक है। काला पानी एक घाट है जिसे भारत द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक भाग के रूप में प्रशासित किया जाता है। यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। भारत के नवीनतम राजनीतिक मानचित्र ने उस क्षेत्र को भारतीय दावों को दोहराया है, जो नेपाल का कहना है कि यह उसके पश्चिमी भाग से संबंधित है। भारत उत्तराखंड के हिस्से के रूप में ऐतिहासिक क्षेत्र का दावा करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, ठीक है, और यहाँ से ये सीमा जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये काला पानी विवाद है यहीं पर, ठीक है, और इस तरफ आपका नेपाल आ जाता है। इस एरिया को आपका नेपाल कहता है कि हमारा एरिया है, जबकि भारत के अपना एरिया इसे दावा करता है होने का, ठीक है। 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश भारत था, उसके तहत एक सुगोली संधि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्जाम में 100% आएगा आने वाले समय, क्योंकि इंडिया नेपाल का मामला इस समय काफ़ी ज़्यादा हिट हो रखा है, ठीक है। भारत सरकार नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में काली नदी पर स्थित थी। नदी के स्रोत का पता लगाने की विसंगत के कारण भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पैदा होगा, क्योंकि इस नदी का आज सोर्स नहीं पता चला है। भारत अलग सोर्स मानता है और नेपाल अलग सोर्स मानता है, ठीक है। अपने अपने दावों को समर्थन करते हैं और नक्शे तैयार करते हैं, ठीक है। सुस्ता एरिया, यहाँ पे सुस्ता एरिया इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। सुस्ता एरिया है जो कि इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। काला पानी तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन सुस्ता विवाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत और नेपाल के मध्य, यहाँ पे आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए ये तो आपका इंडिया है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ नेपाल पड़ जाता है। और देखिए ये एक नदी जाती है नारायणी रिवर, ठीक है, गंडक रिवर से मिल जाती है। तो ये देखिए ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे इसके बीच में सुस्ता रिवर पड़ता है, ठीक है। भारत इसे अपना क्लेम करता है और नेपाल इसे अपना क्लेम करता है। आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में मेन यही 3 देश से हैं जिनसे हमारे विवाद बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिर इसका
कंक्लूजन क्या है? देखिए, भारत की अनसुलझी सीमाएं उसके पड़ोसी देश विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के प्रति नीति में प्रमुख समस्याएं खड़ी करती है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन से समस्या हमारी हमेशा बनी रहेगी, यहाँ जहाँ तक है ये। ठीक है, भारत के लिए चीन की सीमा पर सहमति बनाना संभव नहीं है, क्योंकि चीन की बढ़ती हुई शक्ति उसके घमंड को उजागर करती रहती है और उसका घमंड लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि चीन ऐतिहासिक रूप से भारत से लगते क्षेत्रों पर अनुचित दावे हमेशा करता चला रहा है। दोनों देशों के बीच अपने दशकों पुरानी सीमा के मुद्दों को सुलझाने के लिए अधिक रचनात्मक कूटनीति जुड़ाव होना चाहिए। इसको सुलझाने के लिए बहुत ज़्यादा कूटनीतिक जुड़ाव होना जरूरी है भारत और चाइना के मध्य। और पाकिस्तान के संबंध में तो आपको पता ही है। ठीक है, अपने विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जल्द या बाद में मेज पर आना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान को सीमा मुद्दों पर बात करने के लिए भारत को मेज पर लाने के लिए भारत पर आतंकवाद और उसके प्रॉक्सी युद्ध के लिए किसी भी तरह का समर्थन जो है समाप्त कर देना चाहिए। यानी पाकिस्तान के साथ तो आपका डिस्प्यूटेड एरिया ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान जब तक कश्मीर का आलाप करना बंद नहीं करता है और साथ ही आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करता है तो भारत बात नहीं करेगा। बहुत सिंपल है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।